तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग्स। सो स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स। अगर हम कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर करते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। जैसे कि मेरा नाम अर्पित, ये सिंगल कैरेक्टर से बना हुआ है, ये एक स्ट्रिंग है। सो अब हम देखते हैं कि ये बनता कैसे जावा में। इसको बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं स्ट्रिंग str1, और यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम है। इसके बदले हम कुछ भी लिख सकते हैं। एंड आपका स्ट्रिंग का नाम, जो हमारा स्ट्रिंग कीवर्ड होता है वो हमारे क्लास को शो करता है, वो हमारा क्लास है। str1 जो हमारा वेरिएबल है वो रेफरेंस होता है। एंड जावा प्रोग्राम जो हमारा स्ट्रिंग लिखा है वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। सो ये हमारे मेमोरी में कैसे स्टोर होता है? सो जो str1 है वो हमारे इस जावा प्रोग्राम वाले स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा, और str1 हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको होल्ड करता है, और इसके एड्रेस को अपने अंदर होल्ड करके रखता है, हम ये भी बोल सकते हैं। हम जावा में एड्रेसेस की बात नहीं करते हैं, सो दैट्स व्हाई str1 इज अ रेफरेंस पॉइंटिंग टू द जावा प्रोग्राम, हम ऐसे बोल सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स, यानी कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अब हम स्ट्रिंग को कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू। अब वो देखते हैं। हम मेनली तीन तरीके से देखने जा रहे हैं: स्ट्रिंग कैरेक्टर, स्ट्रिंग बाइट एंड स्ट्रिंग स्ट्रिंग। सो अब हम इसको देखते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास कैरेक्टर का एक एरे बना हुआ है। अगर हमको इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग str1 equals to न्यू स्ट्रिंग सी। इससे हमारा जो कैरेक्टर्स का एरे है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग str2 equals to न्यू स्ट्रिंग बी। अब हम इसको लिखेंगे। तो ये हमारा बाइट, सारे बाइट जो लिखे हैं यहाँ पे, ये इसको हमारे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारे मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होगा? ये हमारे मेमोरी के अंदर ऐसे स्टोर होगा कि str1 हमारे पॉइंट करेगा ए, बी, सी एंड डी को। सिमिलरली हमारा str2 वो भी पॉइंट करेगा ए, बी, सी एंड डी। जस्ट बिकॉज ये हमारे ASCII वैल्यू होते हैं ए बी सी डी के, ये बाइट को स्ट्रिंग में या कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देगा। ये हमारा है 0 1 2 3। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 1 2 3। ये हमारी स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग होती है। सो ये हमारा स्टोर कहाँ होगा? ये हमारा होगा जावा की हीप मेमोरी में। लेकिन जावा हीप मेमोरी के साथ साथ एक पूल भी मेंटेन करता है। इसके अंदर हमारा एक ए बी सी डी नाम का स्टोर हो चुका है पूल। सो अभी हम इस पूल को आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर के थ्रू। यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे कि स्ट्रिंग str इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। अंदर में हम स्ट्रिंग पास करेंगे जैसे कि जावा। ये हमारा न्यू स्ट्रिंग है। सिमिलरली ये कैसे स्टोर होगा हमारे मेमोरी में? str जो है वो हमारे मेमोरी में इसको पॉइंट करेगा, और पॉइंट हमारे जावा में राइट वर्ड नहीं है। हम जावा में पॉइंटर्स या एड्रेसेस का यूज नहीं करते हैं। हम सिंपली बोल सकते हैं कि str है वो रेफरेंस है इस ऑब्जेक्ट का। सो नाउ अब हम देख सकते हैं कि जावा स्टोर कैसे करता है। यहाँ पे जावा एक पूल मेंटेन करेगा जिसके अंदर हमारा सेम ऑब्जेक्ट होगा जावा नाम का। अगर हमारा कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जैसे कि str2 जिसके अंदर हमारा सेम ऑब्जेक्ट है, अगर हमारा कोई सेम रेफरेंस क्रिएट होता है जिसके अंदर हमारा सेम ऑब्जेक्ट है जावा नाम का, तो ये तो हमारे हीप के अंदर क्रिएट हो जाएगा अलग से, बट पूल इसका एक ही मेंटेन होगा इन दोनों का सेम।
बट अगर हम नया क्रिएट करते हैं जैसे कि स्ट्रिंग str3 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग जावा, सो जो str3 है वो अपना हीप में नया मेमोरी बना लेगा अलग से, बट इसका पूल सिर्फ एक ही रहेगा, जो कि ये यही पूल है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कितना भी सेम लिटरल का सेम अंदर में वैल्यू रख के कोई सा भी अगर हम रेफरेंस के थ्रू बनाते हैं स्ट्रिंग को, तो उसका एक ही पूल बनेगा। जैसे कि यहाँ पे जावा 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 नाम के है, तो यहाँ पे इन सबका पूल एक ही बनेगा एंड सारे स्ट्रिंग उसी पूल को पॉइंट करेंगे, लेकिन इन सबका अलग अलग हीप मेमोरी ही बनेगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ इन द स्ट्रिंग। अब हम आगे और देखेंगे स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।